तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तो क्या देश के मुसलमानों का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई ऐसी जगह है जो आपको दिखाई नहीं देती जब आप एक हिंदू के तौर पर देखते हैं। हिंदुत्व के नारे पर योगी आदित्यनाथ को फिट किया जा रहा है, तो क्या नरेंद्र मोदी अब अपनी वो छवि बदलना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए आया क्योंकि वाराणसी से कुछ तस्वीरें हैरान कर देने वाली आई। मुसलमानों ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को प्यार दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सफाई आती है कि हमारा वो बयान कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को कांग्रेस आपका पैसा दे देगी, उसका ये मतलब नहीं था कि वो मुसलमान हैं, बल्कि उसका मतलब ये था कि जो गरीब परिवार हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, वो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, जो इस देश के लिए और उनके परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। मुसलमानों में एक अजीब तरीके की बातें होती हैं कि नरेंद्र मोदी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम परिवारों में दो तरीकों की राय होती है कि एक तो नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते हैं और दूसरी राय होती है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह टाइप के लीडर हैं और वो जो है बढ़िया काम नहीं करते हैं। मतलब जो मुसलमान राशन भी लेता है, जो मुसलमान को घर भी मिला है, या जिस मुसलमान को सुविधाएं भी मिली हैं, उस मुसलमान का ब्रेन वॉश समाज में ऐसे किया जा रहा है कि उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है सही नेता नहीं। और मुसलमानों में जैसे आपने देखा कि इमरान मसूद जो सहारनपुर के जो लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि तीसरी बार अगर आएगा ना, ये ऐसे ही उनका बयान था, तीसरी बार अगर आएगा ये तो सबसे पहले हमारा तुम्हारा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या 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 चल रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों के मन में, और नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? देखिए, यही डर बनाए रखना चाहता है एक मुस्लिम नेता, ठीक है? यही डर बनाए रखना चाहता है और इसी डर को पीएम मोदी खत्म करना चाहते हैं मुसलमानों के बीच से। इस डर को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार ये बात करते हैं कि विकास की बात करते हैं कि साथ साथ विकास हो। वो कभी ये नहीं कहते कि हिंदुओं का विकास करेंगे, मुसलमानों का नहीं करेंगे, ऐसा तो कहते नहीं ना। मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि तीसरे टर्म के बाद ये हिंदू मुसलमान वाला जो इशू है ना, वो भारत से खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम वाला इशू रहेगा नहीं। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो उस तरह के जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है पाकि द्वारा, नेताओं द्वारा, मौलवियों द्वारा, उस पर लगाम लगाएगी। सबसे पहले सरकार आएगी, कोई ना कोई स्ट्रेटजी लाएगी, और कोई ना कोई स्ट्रेटजी क्या, जैसे उनके डेवलपमेंट की बात करेगी, एजुकेशन पे ध्यान देगी, उनके राशन पे ध्यान देगी, आपको जनसंख्या नियंत्रण मैंने बताया उस पे बात होगी, ठीक है? ऑलरेडी शरीयत और इस पे बहुत सारे सुधार ऑलरेडी कर चुकी है, तो इन सुधारों की ज़रूरत है वहाँ पे, और ये सुधार करेगी सरकार, इसी पे ध्यान देगी। उसके बाद हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को ना ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं रहेगा। जो सबसे मुझे लगता है कि जो अब चैलेंजिंग मुद्दा होने वाला है थर्ड टर्म में, वो खालिस्तानी वाला मुद्दा होने वाला है। वो मुद्दा फिर से उभर रहा है और उसमें इसलिए होने वाला है चूंकि आपने फॉरेन इंटरेस्ट, ठीक है, खालिस्तान पर हम आएंगे। मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस में गए, आपने देखा कि छतों पर सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं खड़े थे। हालांकि विपक्ष ने ये कहा कि ये खरीदे हुए मुस्लिम चेहरे हैं जिनको वहाँ पे रखा गया था, बट आपने देखा कि वहाँ पे मुसलमानों को सलाम कर रहा है, छत पे बैठ के। हम तस्वीर भी चला रहे हैं, आप देखिए, ये तस्वीरें बनारस की तस्वीरें हैं जब वो रोड शो कर रहे थे। तो प्रकाश भाई, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के कितने हैं या आने वाले में होंगे, या मुसलमानों के बीच जो र्यूमर फैलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी अच्छे नेता नहीं हैं, या फिर वो मुसलमानों के कभी हो नहीं सकते, योगी मोदी नहीं चाहिए कई मुसलमानों को, मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होगा? ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहेगा या खत्म हो जाएगा? हमारे सहयोगी अमानत भी है, मैं उन्हें भी इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। अभिषेक जी, देखिए, जो मुस्लिम समाज है ना, वो काफी बंधा हुआ समाज है। बंधा हुआ इसलिए कि शिक्षा का स्तर काफी कम है, गरीबी है, तो वहाँ बहुत नए विचारों का अंदर इंजेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल है, वो बंधा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें समाज के स्तर पे या मोहल्ले में जो कुछ होती हैं, वो मस्जिदों से वो मौलाना साहब जो होते हैं वो तय करते हैं। मौलाना साहब ने जो कह दिया वो समाज में तय हो गया। नरेंद्र मोदी मुस्लिम समाज के लिए एक टैबू की तरह है, जो बार बार एक पुतले की तरह, जिसको दिखा करके इस देश का विपक्ष बार बार डराता है। 2002 है ना, 2002 में क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सब के सामने है। और सबसे मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बावजूद इस देश के मुसलमानों को विपक्षी पार्टियां लगातार जो हैं गोली दे रही हैं। आप ये बताओ, 10 साल से इस देश में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भाई पॉलिसी मेकिंग में
या अपनी पॉलिसी में संसद के स्तर पर कोई ऐसा कानून हो गया हो जहां मुसलमानों की अनदेखी हो गई हो, जहां मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बता दिया गया हो, तो फिर जायद सवाल है कि आप उठाइए। लेकिन केवल मोदी है, मोदी से नफरत करो, मोदी से डरो, वो डरा करके वोट लेने की टेंडेंसी है। आप ये बताओ कि नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, इससे मुसलमान ये भी जानना चाहता है, दो सवाल मुसलमानों का मेरी तरफ से है, मैं जानना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि आप मंत्रालय में जगह नहीं देते। नज़मा हेपतुल्ला एक आखिरी मिनिस्टर थी, और एक आपके ये जो रामपुर के नेता हैं, क्या नाम है उनका, जो अल्पसंख्यक में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की भी कुर्सी चली गई, और नज़मा हेपतुल्ला की भी कुर्सी चली गई। अब मुसलमानों का कहना है कि आप साहब ना टिकट देते हो, ना आप सरकार में जगह देते हो, दिखाने के लिए आप राज्य मंत्री बना देते हैं कि योगी सरकार में एक अंसारी नवयुवक को बना दिया है, मंत्री बना दिया है, लेकिन आप जो है हमको प्राथमिकता नहीं देते हो। आप दलित को राष्ट्रपति बनाते हो, आप आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हो। कांग्रेस ने तो राष्ट्रपति बनाया मुसलमान, उपराष्ट्रपति बनाया मुसलमान। उनको लगता है कि मोदी सरकार में कोई बड़ा पद किसी मुस्लिम को नहीं दिया गया। तो भाई मुसलमानों के बीच में ये जो राय जाती है, आप काम कर रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि बीजेपी मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन राजनीति में जगह नहीं देना चाहती, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि बीजेपी ऐसे ही रहेगी, अभी जो मुसलमानों के लिए जो पद बचे भी हुए होंगे सरकार में, वो भी खत्म कर देगी, लेकिन मुसलमानों का जो आम लेवल पे या जनता के ग्रास रूट पे मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा। दो सवाल है ये। देखिए, मुसलमानों की बात जहाँ तक है, जिस मुसलमान को आगे बढ़ाती है मोदी सरकार या बीजेपी या एनडीए, जो एनडीए की बात नहीं करते, बीजेपी, उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे भाई? आपने अभी हम लोगों ने बात की कि मोदी सरकार ये देखती है कि किसके पास कितना वो कर सकता है, काम के आधार पे उनको मंत्रालय दिया जाता है या पद दिया जाता है। तो काम के आधार पे जब बनाया मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया आपने, मुख्तार अब्बास नकवी को जब बनाया तो मुसलमानों ने बोला कि वो तो मुसलमान, हम उनको मानते ही नहीं है। शाहनवाज हुसैन बोलते हैं मुसलमान कि हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। अरे भाई, जिसको वो आगे कर रहा है उसको आप बोल देते हो कि हम मुसलमान ही नहीं मानते हैं। हाँ, बोलोगे नहीं मुसलमान है ही नहीं। भाई, जिसको आगे कर रहा है उसको आप मुसलमान मानने को तैयार नहीं हो। राजनीति करनी है ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी करनी है, सत्ता में भी आना है, सीटें जीतनी भी हैं, सब कुछ देखना होगा। एक पार्टी को सब कुछ देखना होता है। तो सीटें जीतने के लिए ज़रूरी है कि भाई सीटें जीतने या राजनीति में नहीं आने से आपका विकास और डेवलपमेंट कहीं नहीं रुकता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं तो आपका विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिक्षा, ये लोग चाहते हैं, जो नेता हैं मुसलमानों के या जो मौलवी जो भी हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग इसी हालात में रहें, मदरसे में ही पढ़ें, वहीं रहें, उठे नहीं, ताकि आवाज़ नहीं उठा सके, डेवलपमेंट नहीं। आप ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे भी जो भी पॉलिटिशियन थे, आप लालू यादव का एग्जांपल ले लो ना, बिहार में वो क्या चाहते थे कि नहीं, जब रोड कोई पूछता था, अरे रोड के क्या ज़रूरत है ना, बोलते थे रोड की क्या ज़रूरत है। विद्यालय की बात करो तो चरवाहा विद्यालय खोल दिए, अरे नहीं हमारे चरवाहा सब बैठेगा विद्यालय में। उनको पता था कि ये लोग को पढ़ाना नहीं है, पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, तब ये हमें वोट नहीं करेंगे, तब ये डेवलपमेंट की बात करेंगे, तब ये प्रोग्रेस की बात करेंगे। तो ये राजनीति होती है, इस राजनीति पे काम कर रहे हैं लोग कि नहीं, इनको बढ़ाना नहीं है। मोदी उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, और वो ख़त्म होगा तभी ये हिंदू मुसलमान ख़त्म होगा यहाँ। बिल्कुल, लेकिन अब यही सवाल, चूंकि देखिए पत्रकारों का वैसे कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इंसान ये भी कहता है कि आप पत्रकार पहले होते हैं फिर आप इंसान होते हैं। अमानत हमारे सहयोगी है न्यूज़ रूम में, अमानत को मैं चाहूँगा इस बहस में शामिल करना कि अमानत बताएं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर मुसलमान असल में सोचता क्या है। चूंकि अमानत आप अंसारी हैं और अंसारी ही एक योगी सरकार में मंत्री भी हैं, फिर भी मुसलमान, जो सवाल संदीप सर कह रहे थे कि मुसलमान जब भी आगे किया जाता है बीजेपी की तरफ से तो मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानता है। तो मुसलमानों के मन में योगी और मोदी को लेकर क्या चलता है असल में, एक पत्रकार के तौर पे भी आपको बताना है और एक मुसलमान के तौर पे भी आपको बताना है। देखिए, पत्रकार के तौर पे तो हम यही कहेंगे कि मुसलमानों में एक डर बैठा हुआ है शुरू से ही। जब हम बचपन में थे, जब छोटे थे,
तो उस समय हमें सिखाया जाता था कि किसी को भी वोट करें लेकिन बीजेपी को नहीं करें। तो धीरे धीरे जब बड़े होते गए, इशू को जब समझते गए, तो हमें लगा कि अरे यार ये तो बहुत दिन से हमें बेवकूफ़ बना रहा था जो विपक्ष वाले थे, जो कांग्रेस वाले थे। और बिहार में भी, बिहारी भी हूँ, तो लालू यादव ने सर ने ठीक कहा था कि उन्होंने जो है शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया और जो है डर को हमेशा बनाए रखा। आप उसके बाद जो है हमेशा जो है ऐसे लोगों के साथ खड़ी रही वहाँ पे आरजेडी, जो कि भीड़ बनाई, मुसलमानों को भीड़। मुझे आपसे समझना है, 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, 10 साल से आप तो चूंकि पत्रकार भी हो, पढ़ते लिखते हो, देखते हो, मतलब रियल थ्रेट क्या लगता है समाज में, या इंजेक्ट किया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, जो हो नहीं रहा है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, शोर रोज होता है, भेड़िया आ नहीं रहा है। तो ये मतलब समझ रहा हूं मैं क्या करूंगा। नरेंद्र मोदी तो 10 साल से हैं इस देश में, नुकसान करना या जो भी चीजें बताई जाती हैं विपक्ष की तरफ से, मुस्लिम समाज किस तरह से इसको लेता है या सोचता है। क्योंकि देखेंगे ना भाई, कौवा कान लेके उड़ गया, तो कौवा कान लेके गया तो पहले अपना कान देखेंगे कि कौवा देखेंगे, हो क्या रहा है। यहाँ पे जो है हम सीए का जिक्र करेंगे। तो उस समय क्या हुआ था, जब ये नियम जब मोदी सरकार ने जब वहाँ पे संसद में लेके गई, तो लोगों के दिल में डर बैठ गया कि अरे ये तो हमें देश से जो है, ये तो हमें देश से निकालने वाला है। तो फिर उस पर जो है इनके तरफ से जो बयान आया बीजेपी की तरफ से, वो क्लियर नहीं कर पाया अल्पसंख्यकों को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ये बोलती थी, उस समय बोल रही थी कि हम जो है सीएए को जो है अलग रखेंगे एनआरसी को लेकर के। एनआरसी को हाँ सीए अलग है। ये जो है अल्पसंख्यकों में ये मैसेज जो है क्लियर नहीं गया कि जो है ये सीए जो है लोगों को नागरिकता देने की है, देने की, हाँ देने की है, ये लेने की नहीं है। उसके बाद उसको जो है विपक्ष की तरफ से और भी कई लोगों की तरफ से ये जोड़ा गया इसमें कि इसके बाद जो है एनआरसी आएगा और एनआरसी के बाद जो है वो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। तो ये जो है ये अभी भी आप अगर मुस्लिम समाज में जाएंगे तो क्लियर नहीं है कि उसकी नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी, ये डर बैठा रहता। उसके बाद जो आप बोल रहे थे, सर बोल रहे थे कि शाहनवाज हुसैन या और भी जो मुस्लिम जिसको अगर ये टिकट देती भी है बीजेपी, उसको वोट नहीं करती है। तो मुस्लिमों को लगता है कि अगर हम इसको वोट करते हैं, अगर ये जीत जाती, फिर भी ये हमारी आवाज़ नहीं उठाती है। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं सीएए को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के जो मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, तो हम इसको वोट करें क्यों। इसलिए वो आरजेडी को वोट दे देती है या कांग्रेस को देती है, चाहे वहाँ पे किसी भी जाति का कैंडिडेट हो, यादव, हाँ उसको वोट करती है। सही बात है। अमानत एक बात का जिक्र कर रहे थे, वो देखिए आप देखेंगे तो उनकी बात में दम है। भाई आप नेता बन गए, मान लीजिए आपका नाम जो है प्रकाश नहीं है, आप मुस्लिम हैं और आप नेता बन गए, आप मंत्री बन गए। अब इनको कोई कंफ्यूजन हो गया, तो उन नेताओं को इनको समझाने के लिए पार्टी लाइन से अलग होना भी चाहिए, और अच्छे नेता पार्टी लाइन से कई बार हटके अपना काम करते हैं। अमानत एक मेरा और सवाल ये है कि अभी क्या इस तरीके का मतलब डर दिखाया जाता है कि जब मोदी के बाद योगी आएंगे तो मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे? नहीं, देखिए ये डर तो बिल्कुल नहीं है कि मोदी आएंगे तो अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिया जाएगा या देश में रहने नहीं दिया जाएगा। ये डर बिल्कुल नहीं है मुसलमानों में। जब आप ग्राउंड में जाकर के देखेंगे तो उन्हें डर इस बात की है कि ये हमें जो है 2म दर्जे का नागरिक बना के रख देगा, सिर्फ ये डर है। अगर ये डर बीजेपी जो है आगे भी जीत की जो संभावना बन रही है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, अगर ये हो जाती है और ये क्लियर कर देते मोदी जी, फिर तो जो शाहजी ने जो कहा है कि हम 50 साल तक राज करेंगे, वो वही होने वाला। तो इनको भी बीजेपी को भी कुछ क्लियर करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। अमानत कह रहे ना कि मैसेज क्लियर नहीं है। मैसेज क्लियर, अब देखो कि सरकार के स्तर पर या बीजेपी के स्तर पर बार बार ये कहा गया, लेकिन उससे पहले सर वो नैरेटिव इतना ज्यादा फैल गया, लोग जगह जगह बैठ गए, तो उसके बाद फिर वो काउंटर करना, संभालना बहुत उस समय मुश्किल था। अब बताओ क्या ये लागू नहीं है?
हो गया ना इलेक्शन से पहले, नागरिकता दी जाने लगी। किसकी नागरिकता है, कौन से देश में मुस्लिम हैं जिनकी नागरिकता ले ली गई। लेकिन उस समय पूरे देश में, दुनिया में ये नैरेटिव फैला दिया गया और उसके बाद मुस्लिम समाज वो उस सबसे बड़ा ना शिक्षा है, हाँ, इलिटरेसी है, वो जो मैं कह रहा था पहली लाइन, वही सबसे बड़ा कारण है। क्यों नैरेटिव ये बन जाता है, क्योंकि सरकार एक मैसेज दे रही है, जैसे इन्होंने बोला। अब सीएए के बारे में भाई वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादातर लोग, है ना, और तो वो पढ़ कैसे, मदरसा में जो पढ़ाई हो रही है उसमें बताया नहीं जा रहा है, वो अपना एक परसेप्शन थोपा जा रहा है, अपना नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, वो ज़्यादा वो लोग सुन रहे हैं, है ना। तो उनके मन में वो बात बैठा दी जाती है, वो लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि अच्छा ये डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है, ये हो रहा है ना। ज़्यादातर लोग तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इलिटरेसी का है, गरीबी का है। वो जो सबसे बड़ा कारण है ना, गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है कि उनको कुछ काम दे दिया है, कुछ फंड कर दिया है ना, कि भाई करो, फंड कर दिया गया साइड से, तो वो उनकी बात सुनेंगे ना। जो 100 रुपया दे रहा है हम उसकी बात सुनेंगे ना, ये होता है। तो उसके बाद वो आगे सोचते नहीं है कि हाँ क्या बोला जा रहा है, सरकार क्या बोल रही है, वो नहीं सोचते। और शायद इसीलिए तीसरा टर्म जब बीजेपी लौट कर आएगी सत्ता में, तो मुसलमानों के लिए एक बड़ा विषय होगा कि उनके साथ होने वाला क्या है। क्या सरकार सच में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को खत्म कर देगी? जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ कई सवालों के जवाब इस देश के लोगों को मिल जाएगा। अमानत का एक लॉजिकल सवाल था कि सरकार 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ देगी, इस बात का डर मुसलमानों के मन में बैठा हुआ है। फिलहाल बीजेपी कई मुस्लिम सीटों पे चुनाव जीतने की कोशिश में है और कई सीटों पे चुनाव इसलिए हार जाएगी क्योंकि मुसलमानों ने वहां पे बीजेपी को शायद वोट नहीं किया। अब आप मुझे बताइए कि असल में होना क्या चाहिए? हिंदू मुसलमान के इशू पे देश को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, या मुसलमानों को इसी देश में जब रहना है तो उनको भी ये समझाया जाए कि आपके हाथों में कलम की ज़रूरत है, आप ना कोई कानून तोड़े ना पत्थर उठाएं, उनके दिमाग को भी सही करने की ज़रूरत है, साथ में उन्हें समझाने की भी ज़रूरत है। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।